कर्तव्य पथ। न हार पर चित्कार करूं, न जीत पर उल्लास करूं। जीवन जो है मिला मुझे, जी भर जीऊं। कर्तव्य करूं। ये वो चंद लाइनें हैं जो आज के ज़माने में अगर किसी के लिए सटीक बैठती हैं तो वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो किया उसे देख उनके विरोधियों को भी उन पर नाज होगा। ठीक वैसे ही जैसे राहुल के ट्वीट की सराहना हुई, मोदी के जज्बे को भी सलाम किया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार का दिन एक ब्लैक फ्राइडे के तौर पर सामने आया, जहां लोगों की आंख खुलते ही बुरी खबरों की ऐसी बौछार हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पहले पीएम मोदी की मां के निधन की खबर, जिससे देश संभल पाता, तुरंत महान फुटबॉलर पेले की मौत ने फैंस को हिला दिया। फिर खबर आई क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इसके बाद दिन चढ़ते चढ़ते तमाम टीवी चैनल्स पंत और मोदी की मां की खबरों से पट गए। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी मां के चरणों में थे, उनकी अर्थी को कंधा देकर खुद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। खुद उन्होंने मुखाग्नि दी और इतना सब कुछ होने के बाद जिस मां के आंचल में जीवन के 72 साल गुजारे, उसे हमेशा हमेशा के लिए विदा करने के बाद अगर कोई शख्स संभला रहे और मन में उठ रहे यादों के उस तूफान को संभाले रखते हुए अपने कर्तव्य पर लौटने का फैसला कर ले, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहां किसी के निधन पर राष्ट्रीय शोक की परंपरा हो, वहां प्रधानमंत्री होते हुए पीएम मोदी कुछ घंटे शोक मना भी लेते तो कोई भला क्या ही कहता। लेकिन मोदी ने मानो यहां से एक नई परंपरा की शुरुआत की कि काम नहीं रुकना चाहिए, और वर्चुअल ही सही पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के जिस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, वो उसे बिना टाले उसका हिस्सा बने, और वो सब कुछ किया जो पहले से तय था। मां हीराबेन के निधन के बाद भी हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। हालांकि इस दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थीं और उन्होंने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जो कहा वो भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, आप आज का कार्यक्रम छोटा रखें, क्योंकि आपके लिए आज का दिन बहुत दुख भरा दिन है। मुझे खुशी है कि मेरे किए गए शिलान्यास का आप उद्घाटन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा, आपकी मां हमारी मां हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वो आपको ये दुख सहने की शक्ति दें। बंगाल की जनता की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूं। अब आप आराम कीजिए। उधर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हीराबेन के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। अपनी प्यारी मां को खोने पर श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। उधर राहुल गांधी ने भी इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। मल्लिका अर्जुन खड़गे का भी इस पर ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। अपनी प्यारी मां को खोने पर नरेंद्र मोदी जी के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। सच में प्यारी मां, क्योंकि दुनिया जानती है कि पीएम मोदी किस तरह से अक्सर अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर अपनी मां के पास पहुंच जाया करते थे। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जो सुकून उसे मां की गोद में आता है वो जीवन में कहीं और नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।